नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग वीकली सेशन देखने वाले हैं। आज हो नहीं पाया था हम लोग का, तो 29 सितंबर से लेकर के ठीक है हम लोग यहाँ पर 5 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। आज 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी आप लोग को बता दूं मैं कि जो सितंबर मंथ है उसका कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पर। फुल वीडियो 1 घंटे 17 मिनट का लगभग है, वो आप उसको देख सकते हैं। पूरा बढ़िया रिवीजन उसमें आप लोग का हो जाएगा। कि हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप 2025 किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है अपने देश भारत ने। तो फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, T20 के फॉर्मेट में खेला गया था ये। अगर हम लोग एशिया कप की बात करेंगे, 17th नंबर का है ये। कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो UAE दुबई में इसका आयोजन हुआ है। आबू धाबी में कुछ मैच खेले गए हैं। ठीक है, तो मिला जुला के UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। फाइनल मैच की बात करेंगे तो 28 सितंबर 25 को दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया है। मैच के परिणाम की बात करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे, फाइनल मैच में तिलक वर्मा रहे जिन्होंने 69 रन बनाए थे मात्र 53 गेंदों पर। अहम मतलब इनका पारी था जिससे भारत जीत पाया। मैन ऑफ द सीरीज की बात करेंगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे, 314 रन बनाए। इन्होंने फोटो में दिख रहे हैं आपको। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे, कुलदीप यादव रहे हैं, 17 विकेट इन्होंने टोटल टूर्नामेंट में लिए थे। गेम चेंजर की बात करेंगे, शिवम दुबे रहे हैं फाइनल मैच में। ठीक है, सुपर 6 सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाया? तिलक वर्मा ने लगाया, फोटो में आपको दिख रहे हैं 4 छक्के इन्होंने। भारत का कुल खिताब जो है मतलब किस नंबर का था ये एशिया कप? भारत ने जो जीता है 9वें नंबर का था। टोटल 9 एशिया कप भारत जीत चुका है। ये सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR AMPRI द्वारा विकसित और निर्मित सोडार प्रणाली सुविधा का हाल ही में किस संगठन में मौसम संबंधी डेटा संग्रह और अनुसंधान के लिए उद्घाटन किया गया है, स्थापित किया गया मतलब इसको? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह 2030 तक उपयोग किए गए यूरेनियम को पुनः उपयोग करने के लिए दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु प्रणाली जो है शुरू करने वाला है। तो ये करेगा ये करेगा रूस करने वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम 232 यूज करते हैं परमाणु हथियार वगैरह बनाने के लिए या फिर बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है, उसको रीयूज करने वाले हैं ये लोग। कुछ भी सिस्टम बनाएंगे उसको, ठीक है, कि जो एक बार यूज हो जाए दोबारा उसको फिर उसको रोक कर उसी में रीयूज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयं सेवक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है तो ये लॉन्च हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर लॉन्च हुआ है। हाल ही में अटल नवाचार मिशन AIM के ATL RT और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहां पर शुरू किए गए हैं? तो ये हुआ है नीति आयोग द्वारा शुरू हुआ है। ये कहां पर स्टार्ट हुआ? नई दिल्ली में। और जो भी वीडियो मेरे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं उन्हें कि ये सितंबर मंथ जो ये मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसका डिटेल में वीडियो जो है आपका PDF बन चुका है। तो चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों के लिए सेपरेट बनाया गया है। ठीक है, ई बुक पूरी डिटेल में है वो, आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है सिर्फ 15 रुपीज है। कैसे परचेज करना है? तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए शुरू की गई व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना का क्या नाम है? तो नोरका केयर उसका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? ये तमिलनाडु में है। डुगोंग क्या होता है? इसे हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गाय कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये शाकाहारी होते हैं, तो उसमें जो घास फूस होते हैं समुद्र में उसको खा के जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जैसे भारत में होता है IPL, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है बिग बैश लीग क्रिकेट। ठीक है, उसमें पहले भारतीय कौन बने हैं? मेल में रविचंद्रन अश्विन है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि BCCI ने ये बॉन्ड बना रखा है कि जो भी IPL वगैरह खेलेगा भारत में भी खेले, मतलब भारत वाले जो खिलाड़ी हैं अगर वो IPL खेल रहे हैं तो किसी बाहर की लीग को नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने हाल ही में IPL से संन्यास लिया है और अब ये कहां पे खेलेंगे? बिग बैश लीग में।
नेक्स्ट है कि 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में बनने की मंजूरी मिली है अभी हाल में? तो चीन सीमा के करीब है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नदी पूछे तो सुबनसिरी नदी पर स्थित है, सुबनसिरी जिले में ही। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में आयोजित यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व कांग्रेस यानी उसकी बैठक जो हुई है, भारत के किस स्थल को इसमें विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? शीत मरुस्थल, हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जो है बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल है भारत का 13वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि 2025 में हुए सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है किसने? तो भारत ने जीता है। आयोजन होता है आपका श्रीलंका के कोलंबो में। जीता भारत, हारा बांग्लादेश। किस नंबर का था? 10वें नंबर का था और भारत ये लगा मतलब 7वीं बार जीता है। अंडमान बेसिन में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की हाल ही में किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। कहां पर यह प्राकृतिक गैस पाया, मतलब किस कंपनी ने खोजा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोजा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की है। कहां पर? तो अंडमान बेसिन में श्री विजयपुरम नाम का जगह है, वहां पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 2 साल के लिए। नेक्स्ट है कि वन और पर पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट किस भारतीय मंत्रालय ने अभी हाल ही में जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। और हाल ही में प्रसिद्ध कवक विज्ञान डॉक्टर कड़ाद दास को निम्नलिखित में से किस संगठन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का। और हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटीएटी का शुभारंभ किया गया है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं संजय कुमार मिश्रा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षमता निर्माण और कौशल के लिए भारत में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया है? आईआईटी मद्रास को। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम नाम रखा गया है। खास बात क्या है, ये जो ट्रेन दिख रहा है ना, इससे इसका लॉन्च किया जा सकता है। और हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर, इस थीम के साथ विश्व समुद्री दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? इंग्लिश में क्या जाएगा थीम? आवर ओशियन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। कब मनाया गया है ये? तो 26 सितंबर को मनाया गया है ये। सॉरी 26 सितंबर नहीं, 25 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें आप लोग। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मतलब मिला है? तो भारत 128 पे रहा है। तो भारत इसमें रहा 128वें नंबर पर। स्कोर कितना किया भारत ने? 53। और सिंगापुर पहले पे है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे आयरलैंड है। नेक्स्ट है कि 2026 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले फीफा विश्व कप का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या लॉन्च किया गया है? तो क्लच, मेपल और जायू। तो क्लच जो है वो अमेरिका का हो जाएगा। 3 देशों में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। क्लच अमेरिका का है, मेपल आपका कनाडा का है और जायू कहाँ का है? मैक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच पहली बार शुरू हुई 2 रेल सेवा परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना असम को भूटान से जोड़ेगी? तो कोकराझार गेलफू रेल। बाकी वो 2 परियोजनाएं कौन कौन है? एक तो कोकराझार गेलफू रेल लिंक है जो कि असम के कोकराझार को भूटान के गेलफू से जोड़ेगा। दूसरा क्या है? बनरहाट सामते रेल लिंक है, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के बनारहाट को भूटान के सामते से जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 6वें नंबर का नदी उत्सव ये कहां पर मनाया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन ये किस शहर में हो रहा है? तो कोच्चि। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल को स्टार्ट किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित मिग 21 विमान के सेवा मुक्ति समारोह की अध्यक्षता ये किसने किया है? तो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित पहला बीएफआई कप 2025 कहां पर शुरू हुआ है? चेन्नई में। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? श्रीश चंद्र मुर्मू। अगला है कि हाल ही में एक भी पल ना चूके थीम के साथ
विश्व हृदय दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसने अभी हाल ही में अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-30 PSLV C-30 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ये दोनों ही बिहार के हैं। तो गोकुल जलाशय जो है बिहार के बक्सर जिले में है और उदयपुर झील है पश्चिमी चंपारण जिले में। ध्यान रखकर राजस्थान नहीं मार देना है आपको, ठीक है। उदयपुर झील बोला है तो नहीं कि राजस्थान मार देना है, ये बिहार का है। बाकी कुल रामसर स्थल भारत में अब कितने हो गए हैं? तो 93। और बिहार में टोटल कितने हो चुके हैं रामसर स्थल? तो 5। नेक्स्ट है कतर भारत का यूपीआई मॉडल अपनाने वाला कौन से नंबर का देश बन चुका है? 8वां। अगला है कि सितंबर 25 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा अपने FOSCOS पोर्टल पर किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग और पंजीकरण व्यवस्था स्टार्ट की गई है? आयुर्वेद के लिए। कहने का मतलब जो आयुर्वेद वाले प्रोडक्ट आते हैं उन पर फसाई का टैग रहेगा, इससे आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट है कि हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचयन में जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार कर्नाटक के किस जिले को प्रदान किया गया है? बीदर जिला। वर्ष 2025 के लिए होम्बले संहिता हरिणी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया है? अमसी प्रसन्न कुमार। अगला कि हाल ही में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान रिवर पुडुचेरी द्वारा किस बीमारी की निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए रॉबी ट्रैक रिवर ऐप को लॉन्च किया गया? ऐप का नाम क्या है? रॉबी ट्रैक रिवर और रेबीज की बीमारी के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर घोषित किया गया है? SSB जायसवाल को। अगला है कि हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पुस्तक आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना किसने लिखा है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अनुवाद शांति और विश्वास का उत्सव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 25 वाला ये कब मनाया गया है? ये मनाया जाता 30 सितंबर को। अगला है कि हाल ही में चीन में खुले दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2050 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद द्वारा वर्ष 2025 का वाकलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है मैक्सिम बुटकेविच को दिया गया है ये। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर को किसने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 25 वाला मनाया गया है? तो महात्मा गांधी जी के। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। लाल बहादुर शास्त्री। इस बार दशहरा भी इसी दिन था, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 25 में कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है दूसरे स्थान पर। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में। इस बार यह 15वें नंबर का था। भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। शीतल देवी स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तोमन कुमार ने भी स्वर्ण पदक जीता था। पहले पे चीन है, सेकंड पे भारत, थर्ड पे मंगोलिया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने का गौरव किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो ये चंडीगढ़। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। और हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2 लोग को मिला है, ठीक है। एक तो वीरप्पन को मिला है, दूसरा सहज समृद्धि, इनको 2 लोग को दिया गया है, इसको ध्यान रखें आप। तो वही 2 लोग को दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वीरप्पन को और कृषि के फील्ड में सहज समृद्धि को। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया नामक भारतीय परिधान और वस्त्र मेले की आयोजन किस शहर में किया गया है? मॉस्को में हुआ। ये कहां पर है? रूस में। अगला है कि हाल ही में महिला विश्व कप 25 के दौरान यूनिसेफ और ICC ने मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है?
प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, ठीक है। अब भारत में यूनिसेफ के जो वो है ब्रांड एम्बेसडर, वो कहना आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना है। ये मिलकर इसका प्रचार करेंगे, किसके साथ? स्मृति मंधाना के साथ, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोनिंग वांगचुक को अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया है। उनका संबंध किस फील्ड से है? तो भारत के एक प्रमुख शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और नव प्रवर्तक हैं ये। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने अपने शताब्दी दिवस के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मेरा यूपीएससी साक्षात्कार सपने से हकीकत, और साथ ही में यहीं पर यूपीएससी ने अपना लोगो भी चेंज किया है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो अचंता शरद कमल को। नेक्स्ट है कि आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा विकसित साइफन संचालित तापीय बिलौरीकरण प्रणाली किस जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करेगी? समुद्री जल को करने वाली है, ठीक है। बिलौरीकरण मतलब क्या होता है? डिसैलिनेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 प्रकार के पौधों को लगाने के लिए नमो वन की आधारशिला ये कहां पर रखी है? तो हरियाणा के मानेसर में। अगला कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कहां पर बनाया गया है? तो ये कहां बन रहा? ओखला, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी T20 के इतिहास में सर्वाधिक 931 रेटिंग अंक प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने। इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? डेविड मलान। किसका नाम था? डेविड मलान के, जो कि कहां के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के हैं। अगला है हाल ही में निधन हुए भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का संबंध किस घराने से था? 2 घराने से था, किराना घराना और बनारस। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 25 वाला मिला है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को। आज कमेंट में छापिए आप लोग की चीन में अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हुआनजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में छाप सकते हैं आप लोग। और मैं बता दूं पीडीएफ जो होता है, पीडीएफ ई बुक बन चुका है आपका सितंबर मंथ का, हिंदी में भी है वो और इंग्लिश में भी सेपरेट है। प्राइस है 15 रुपीज। आप उसको परचेज कर सकते हैं ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके। बाकी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और शेयर भी क्या कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।